ओटीईटी अर्थात ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जहाँकि खूब शीघ्र हवाक जाऊँगी। परीक्षार्थी बंधुगण बीएम टॉक्स आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी एवं अभिनंदन मध्य जनाऊँगी। परीक्षा रे कृतकार्य हेबा पई सफलता पाइबा पई बीएम टॉक्स आपण मानकु निमंते उपस्थापन करने जाऊँगी एक स्वतंत्र वीडियो जोथिरे पेडागोजी पेपर उपरे 100टी प्रश्न पॉसिबल क्वेश्चंस मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस को उल्लेख करा जायछि। तेणु शिक्षक बंधु आपण माने परीक्षा हॉल को जीवा पूर्व वीडियोटी को निश्चित भाव में देखिए बोली मु आशा करुछि। वीडियो रे 100टी प्रश्न पॉसिबल क्वेश्चन दिया जायछि। यह आपण मानकु निश्चित भाव में सहायक करिवो। तो नुआ करी आस्थिले मो चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु, बंधु बांधव सहित ताको शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं जदि किछि प्रश्न थाई तेबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। तो आज आम देखिबा ओटीईटी ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा पई स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत करा जायथिबा शिक्षा विज्ञान उपरे 100टी बहु विकल्प प्रश्नर एक व्यापक सेट एई वीडियो रे उपस्थापन करा जायछि। एही प्रश्न गुड़िक शिशु विकास, शिक्षण तत्व, शिक्षादान पद्धति, मूल्यांकन, श्रेणीगृह परिचालना एवं शिक्षागत मनस्तत्व भली ए विषय गुड़िक नेकी बा आधार करिकी प्रस्तुत करा जायछि। प्रथमे आमे देखिबा जे शिशु विकास एवं शिक्षण तत्व एई टॉपिक उपरे किछि प्रश्न दिया जायछि। जो प्रश्न गुड़िक अति इम्पोर्टेंट मन करा जाउछि। देखंतु प्रथम प्रश्न हैला ज्ञानात्मक विकासर जनक भाव में काहाकू जनाशुना बा ज्ञानात्मक विकासर जनक आमे काहाकू कहबा। एठी चारोटी ऑप्शन दिया जायछि स्किनर, प्यागेट, भाइगोट्स्की, बोरोनर। तो आमे यार सठिक उत्तर मध्य एथारे दिया जायछि। देखंतु सठिक उत्तर हैला बी रे जो ऑप्शन रे अछि प्यागेट। नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न रे कोन अछि प्यागेट अनुसार कंक्रीट कार्यक्षम पर्याय रे पिला माने सक्षम कोउथरे हेबे। ऑप्शन अछि सार कथा चिंता, अहंकारी चिंता, संरक्षण, प्रतीकात्मक खेल। तो सठिक उत्तर हैला सी ऑप्शन रे जो दिया जायछि संरक्षण। तो याको मने रखंतु संरक्षण हैला यार सठिक उत्तर। 3 नंबर भाइगोट्स्की शिक्षण रे डैश रो भूमिका उपरे गुरुत्व देइथिले। तो ऑप्शन है जीव विज्ञान, परिवेश, सामाजिक, पारस्परिक क्रिया, पुरस्कार। तो सठिक उत्तर है सी ऑप्शन रे जो दिया जायछि सामाजिक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट देखियो 4 नंबर प्रश्न निकटतम विकास क्षेत्र प्रचलन करथिले किए प्रचलन करथिले। ए ऑप्शन रे अछि कोहलबर्ग, प्यागेट, बोरुनर, भाइगोट्स्की। तो यार सठिक उत्तरटा है डी ऑप्शन रे थिबा भाइगोट्स्की। 5 नंबर को लक्ष्य करंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्रगतिशील शिक्षार एक वैशिष्ट्य। तो 4टी ऑप्शन मध्यरु शिक्षक केंद्रिक, ड्रिल एवं अभ्यास, रट शिक्षण, करी शिखिबा। यार सठिक उत्तर है डी ऑप्शन जो करी शिखिबा। 6 नंबर देखंतु 6 नंबर दिया जायछि शिशु आचरण अध्ययन करिवार सर्वोत्तम पद्धति हेउछि को पद्धतिटा। शिशु आचरण विषय रे आमे जानिबा को हेले जो अध्ययन करू ऑप्शन ए रे दिया जायछि परीक्षण, पर्यवेक्षण, आत्मनिरीक्षण, साक्षात्कार। तो ये 4टा ऑप्शन भितर कोटा सठिक उत्तर हबो बी ऑप्शन रे जो अछि पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण माध्यम रे आमे शिशुर आचरण रो अध्ययन करिथाउ। 7 नंबर आवश्यकतार पदानुक्रम केउ मनस्तत्वविद प्रस्ताव देइथिले। तो मनस्तत्वविद मानकर ना दिया जायछि स्किनर, बांडुरा, मास्लो, एरिक्सन। तो ए भितर सठिक उत्तर है मास्लो जो सी ऑप्शन अच्छी मास्लो। नेक्स्ट देखिबा 8 नंबर ऑपरेंटांटो कंडीशनिंग तत्व प्रदान करिसंती किए प्रदान करिसंती। ए जो तत्वटा थियोरीटा किए करिसंती वाटसन, पावलोव, स्किनर, थर्नडाइक।
तो सठिक उत्तर होची स्किनर जोटा सी ऑप्शन रे दिया जायछि। 9 नंबर देखंतु पाभलवଙ୍କ परीक्षण रे घंटी हेउछि सर्तित उद्दीपक असर्तित उद्दीपक सर्तित प्रतिक्रिया एथि मध्यनु कोनोसिटी नुहे। तो को ऑप्शन टी हमर सठिक उत्तर को ऑप्शन रे जो दिया जायछि सर्तित उद्दीपक। 10 नंबर को लक्ष्य करंतु बहुविध बुद्धिमत्तार तत्व किए विकसित करथिले गाग्ने गार्डनर थॉर्नडाइक गिलिफोर्ड। तो उत्तर टी हैला गार्डनर जोटा कि ख रे दिया जायछि ख ऑप्शन रे अछि। एबे देखिबा शिक्षण प्रक्रिया ये जो टॉपिक अछि ता ऊपर किछि प्रश्न। अर्थपूर्ण शिक्षण पई निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सबुठारु जरूरी यांत्रिक पुनरावृत्ति निष्क्रिय श्रवण रट स्मृति सक्रिय निवेश। तो चार्टा ऑप्शन भितर हमर सठिक उत्तर हैला सक्रिय निवेश जोटा कि घ ऑप्शन रे दिया जायछि। 12 नंबर शिक्षण प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त योजना कार्यकारी मूल्यांकन उपरोक्त समस्त यही चारोटी ऑप्शन भितर कोटा सठिक उत्तर हो। प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त कोटा होइछि। तो ये हमर सठिक उत्तर है घ ऑप्शन रे जो दिया जायछि उपरोक्त समस्त माने जेतिकी ऑप्शन अछि सब गुडाक शिक्षण प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त अछंती। तापरे हम देखिबा 13 नंबर एगुडी को मध्यरु केउंटी छात्र केंद्रिक पद्धति। प्रथम है वक्तृता श्रुत लिखन एडा ओडिया बनान टिके पढ़ी नेबे ठीक नहीं आलोचना व्याख्या। तो ये ऑप्शन मध्यरु हमर गो ऑप्शन रे जो अछि आलोचना ये हला सठिक उत्तर। एगुडी को मध्यरु केउंटी छात्र केंद्रिक तो आलोचनाटा हला छात्र केंद्रिक माध्यम। तापरे देखिबा 14 नंबर प्रश्न रे कोन अछि शिशु केंद्रिक श्रेणीगृह रे शिक्षकक प्राथमिक भूमिका हेउछि कोटा शिक्षकक प्राथमिक भूमिका शिशु केंद्रिक श्रेणीगृह एबे तो शिशु केंद्रिक पद्धति रे शिक्षादान करा जाउछि। शिशु केंद्रिक श्रेणी रे शिक्षकक प्राथमिक भूमिका कोन हबो एक छत्रवादी हबो ना मार्गदर्शक एवं सहायक कर्तृत्ववादी निष्क्रिय पर्यवेक्षक। सठिक उत्तर है ख ऑप्शन जो दिया जायछि मार्गदर्शक एवं सहायक शिक्षक मार्गदर्शी एवं सहायक होबा दरकार। 15 नंबर को देखंतु शिक्षा रे गठनमूलकता सहित जड़ित समृद्धीकरण मानवीकरण परीक्षण सक्रिय ज्ञान निर्माण शिक्षक केंद्रिक पद्धति। तो उत्तर है सक्रिय ज्ञान निर्माण। 16 नंबर को देखंतु केउ पद्धति छात्र छात्री मानकु निजे तथ्य जानिबा को उत्साहित करे। छात्र छात्री निजे तथ्य जानिबा पई उत्साहित होंती केउ पद्धति रे वक्तृता पद्धति प्रदर्शन पद्धति अनुसंधान पद्धति ड्रिल पद्धति। तो सठिक उत्तर है अनुसंधान पद्धति जोटा कि ऑप्शन ग रे दिया जायछि। 17 नंबर को देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गठनमूलक मूल्यांकनर एक उदाहरण वार्षिक परीक्षा यूनिट परीक्षा बोर्ड परीक्षा प्रतियोगितामूलक परीक्षा। सठिक उत्तर है यूनिट परीक्षा जोटा ख ऑप्शन रे हमर दिया जायछि। 18 नंबर प्रतिकारात्मक शिक्षा सेते बेले व्यवहृत हुए जेते बेले छात्र छात्री माने विरक्त हुअंती छात्र छात्री माने परीक्षा रे विफल हुअंती छात्र छात्री माननकु अतिरिक्त सहायता आवश्यक हुए पाठ्यक्रम समाप्त हुए। तो उत्तर है छात्र छात्री माननकु अतिरिक्त सहायता आवश्यक हुए जेते बेले अतिरिक्त सहायता आवश्यक करंती छात्र छात्री माने सेते बेले प्रतिकारात्मक शिक्षा आवश्यक पड़ी थाए। 19 नंबर को लक्ष्य करंतु अंतर्भुक्त श्रेणीगृह रे शिक्षक माने निश्चित भाव रे कौन करिवे केवल उज्जवल छात्र मानक ऊपर ध्यान देवे ना धीर शिक्षार्थी को अणदेखा करिवे ना समस्त को समान भाव रे शिक्षा देवे ना छात्रों को आवश्यकता अनुसार पद्धति गुड़ी को ग्रहण करिवे। तो सठिक उत्तरटी है छात्रों को आवश्यकता अनुसार पद्धति गुड़ी को ग्रहण करिवे जोटा कि घ ऑप्शन रे उल्लेख अछि। 20 नंबर को देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउंटी समालोचनात्मक
ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତ ଅପସନ୍ ହେଲା ପୁନରାବୃତ୍ତି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷା, ମୁକ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୁତ ଲେଖା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁକ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। এই ମୁକ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଚାଲଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ମୋଚାଲଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ୟାଗେଟ୍, ଭାଇଗଟସ୍କି, ପାଭଲଭ, ସ୍କିନର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାଇଗଟସ୍କି, ଯେଉଁଟାକି ଖ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମକକ୍ଷ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେଉଁଠି ସମକକ୍ଷ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ଛାତ୍ରମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ତଦାରଖ କରିବା, ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଛାତ୍ରମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 23 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପୁସ୍ତକରୁ କପି କରିବା, ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଏଡ଼ାଇବା। ଏହି କାମ ଭିତରୁ କେଉଁ କାମଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 24 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। 24 ନମ୍ବର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ? ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍ର କାମ କେଉଁଟା କରୁଛି? ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ଏକ ଗଣିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। 25 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର এই ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ପ୍ରଥମେ ଭାବନା ଏବଂ ମନୋଭାବ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ଭାଷା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭାବନା ଏବଂ ମନୋଭାବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି, ଡ୍ରିଲ୍ ପଦ୍ଧତି, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। 27 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନିକ ବୁଝାମଣା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହାୟକ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ସ୍ଥାନିକ ବୁଝାମଣା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ? ରେଡ଼ିଓ, ମାନଚିତ୍ର, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାନଚିତ୍ର। ମାନଚିତ୍ର ଆମର ସ୍ଥାନିକ ବୁଝାମଣା ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ମାନଚିତ୍ରଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ କଠୋର ଭାବରେ କରିବେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ସମାଧାନ କରିବେ, ନା ନମ୍ର ଏବଂ ସହାୟକ ଭାବରେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି? କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ହେବ? ନା ଗୋ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ର ଏବଂ ସହାୟକ ଭାବରେ। ଛାତ୍ରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ଏବଂ ସହାୟକର ଆଚରଣ ବିଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 29 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଏହି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଉ କେଉଁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ନିଦାନ, ସାରାଂଶ, ଗଠନାତ୍ମକ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗଠନାତ୍ମକ। ଗଠନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ। 30 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ? ପୃଥକ ଶିକ୍ଷଣକୁ କେଉଁଟି ସମର୍ଥନ
କରୁଛି। ଏକ ଆକାର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ, କଠୋର ପାଠ ଯୋଜନା। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ। 31 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାଗତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର। 32 ନମ୍ବର ଅଛି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷକର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ବା ଗୁଣାବଳୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? କରେ ଦିଆହେଇଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବାଦୀ, ନିରପେକ୍ଷ, ଉତ୍ସାହଜନକ, କଠୋର। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉତ୍ସାହଜନକ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା ଦରକାର। 33 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଜଡ଼ିତ ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅବସ୍ଥାନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। 34 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 34 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ? ନା ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର? ଶିକ୍ଷଣର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାଇକୋମୋଟର, ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଶିକ୍ଷଣର, ତ ଏହାକୁ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଗନେ, ବୁଲୁମ୍, ଚୁର୍ନର, ସ୍କିନର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବୁଲୁମ୍, ଯେଉଁଟା ଖ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। 36 ନମ୍ବର, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସ୍କୁଲ ସମୟ ସାରଣୀ, ବ୍ୟବହୃତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁଟା ଘ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥ। 37 ନମ୍ବର, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଧମକ, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା। ତ ଖ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା, ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଭୟ, ଦଣ୍ଡ, ନିୟମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱର ଦମନ। ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତ ସେଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନା ଦଣ୍ଡ, ନା ନିୟମ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱର ଦମନ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିୟମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ତ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଦେବା। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତ? କାହାଣୀ କହିବା, ବକ୍ତୃତା, ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ରଟ ଶିକ୍ଷଣ। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? କାହାଣୀ କହିବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ କ୍ଷମତା, ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେବଳ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ,
এই ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଆମର ଗୋରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଆଉ ଗତିରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଶିଖିବାର ଗତି କମ୍ ବେଶୀ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଶିଖିବାର ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି, ତେବେ ସେଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତ ଗୋ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସାରାଂଶିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ସାରାଂଶିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଏ କେଉଁ ସମୟରେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ନା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 42 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କେବଳ ମଧ୍ୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଧୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା। ତ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଗୋ ଅପସନ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ସମାହାରିକ ପରୀକ୍ଷା, ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷା, ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତତା ପରୀକ୍ଷା। ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବା। 44 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନୀତି ନୁହେଁ? ବିକାଶର ନୀତି ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହା କ୍ରମିକ, ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ନିରନ୍ତର, ଏହା ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତ ବି ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 45କୁ ଯିବା। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ICTର ଭୂମିକା ହେଉଛି, ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ICTର ଭୂମିକା? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା, ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ? ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ CCEକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। CCEକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା କେଉଁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରନ୍ତର ଆଉ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦାହରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କେବଳ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଏଇଟା ସି ଅପସନ୍ରେ ଟିକେ ଲେଖା ଶୈଳୀଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସି ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିକାଶ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିନେବେ। ସି ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି CCE ସ୍କିମ୍ରେ
दर्शक बंधु एबे आमे देखिबा 46 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउटी निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन जोटा कि सीसीई को सर्वोत्तम भाव में प्रतिफलित करे। ऑप्शन ए रे दिया मासिक छात्र मानक परीक्षा करिबा, केवल शैक्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन करिबा, नियमित भाव में विकासर समस्त दिग को मूल्यांकन करिबा, वार्षिक परीक्षा आयोजन करिबा। तो सठिक सीसी रो सठिक उत्तरटी है विकासर समस्त दिग को नियमित भाव में मूल्यांकन करिबा। ये जो सी ऑप्शन रे अछि नियमित भाव में विकासर समस्त दिग को मूल्यांकन करिबा, ये हला हमर उत्तर। 47 प्रश्नटी को देखंतु मूल्यांकन पई उपाख्यानात्मक रेकर्ड व्यवहार करा जाय। जेतेबेले आमे मूल्यांकन करूछंती सेतेबेले उपाख्यानात्मक रेकर्ड आमे व्यवहार करथाउ। तो परीक्षा मार्क, शिक्षक प्रदर्शन, छात्र आचरण एवं घटना, समय सारणी एई भितर को जिनसटा आमे सेठी उल्लेख करथाउ। सठिक उत्तर है छात्र आचरण एवं घटना। याकू आमे मूल्यांकन उपाख्यानात्मक रेकर्ड रे स्थान देइथाउ। 48 नंबर धीर शिक्षार्थी को समर्थन करिवार सर्वोत्तम उपाय कौन? जड़े धीर शिक्षार्थी नम्र शिक्षार्थी ताकू आमे समर्थन देवाई को उपायटा अवलंबन करिवा। अन्य मानक सहित तुलना करंतु, दंड व्यवहार करंतु, उत्साह एवं समर्थन प्रदान करंतु, तांको अणदेखा करंतु। तो को ऑप्शन टी सठिक? सठिक उत्तरटी है उत्साह एवं समर्थन प्रदान करंतु। धीर नम्र पिलाटी को सब बेले उत्साहित करंतु और समर्थन प्रदान करंतु। सी ऑप्शन टी हमर करेक्ट आंसर। 49 को देखंतु जड़े शिक्षक लक्ष्य करती जे जड़े छात्र सामाजिक व्यवहार करूना है, शिक्षक कौन करवा उचित? शिक्षक देखले गोटे पिला सामाजिक गुणावली बा आचरण करूना, सेतले शिक्षक भूमिका कौन हम, शिक्षक कौन करवा उचित? तो ये ऑप्शन दि जाइए छात्र को दंड दियंतु, पितामाता निकट में अभियोग करंतु, छात्र को परामर्श दियंतु एवं समर्थन करंतु, आचरण को अणदेखा करंतु। यही चार्टा ऑप्शन भीतर कोटा सठिक उत्तर? सठिक उत्तर है गो ऑप्शन रे जो दिया जाइए छात्र को परामर्श दियंतु एवं समर्थन करंतु, ये है हमर सठिक उत्तर। 50 नंबर प्रश्न को देखंतु। 50 नंबर अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिशु केन्द्रिक शिक्षार एक वैशिष्ट्य? शिशु केन्द्रिक शिक्षार वैशिष्ट्य कोटी आमे बाछिबा? कठोर अनुशासन, समृद्धि, छात्र मानकर सक्रिय अंशग्रहण, समान शिक्षादान। तो सठिक उत्तरटी है छात्र मानकर सक्रिय अंशग्रहण, जोटा कि गो ऑप्शन रे दिया जाइए। 51 नंबर छात्र मानकर मनोभाव मापिबा पई केउ उपकरण व्यवहृत हुए? छात्रंकर मनर स्थिति जानिबा पई आमे को उपकरणटी व्यवहार करिबा बा को पदक्षेपटी नेबा? उपयुक्तता परीक्षा करिबा, मूल्यांकन स्केल, सफलता परीक्षा, कार्यदक्षता परीक्षा, कोटी हमर सठिक उत्तर? सठिक उत्तर है ख ऑप्शन रे जो दिया जाइए मूल्यांकन स्केल। मूल्यांकन स्केल रो आमे जानिबा जे छात्र मानकर मनोभाव की प्रकार अच्छी। तापरे देखिबा 52 नंबर प्रश्न रे अच्छी श्रेणीगृह शिक्षादान को प्रभावशाली करिबा पई जड़े शिक्षक उचित को कामटा करिवे? जड़े शिक्षक श्रेणीगृहर शिक्षादान को प्रभावशाली करिबा पई को पदक्षेपटा शिक्षक नेबे? प्रथमे दिया जाइए निरंतर कथा कहवा, केवल मेधावी छात्र मानक उपरे ध्यान देवा, विभिन्न पद्धति व्यवहार करिवा, केवल गृह कार्य देवा। तो सठिक पदक्षेपटी होउची विभिन्न पद्धति व्यवहार करिवा। शिक्षक विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करिवे ताहले श्रेणीगृहर शिक्षाटा प्रभावशाली होई पारिबो। 53 नंबर पाठ्यक्रम निम्नलिखित उपरे आधारित हेबा उचित? गोटे पाठ्यक्रम कहा उपरे आधारित हेबा उचित? एटी जो चारोटी दिया जाइए शिक्षकों पसंद, सरकारी बजेट, शिक्षार्थी आवश्यकता एवं दक्षता, पुस्तक प्रकाशक, ये चार्टा ऑप्शन भीतर को ऑप्शन रे आमे पाठ्यक्रम तैयारी करिबा?
तो उत्तरटी है शिक्षार्थी आवश्यकता एवं दक्षता शिक्षार्थी जहाँ आवश्यक कर दरकार कर दक्षता उपर आधार करिकी आमे पाठ्यक्रम प्रस्तुत करवा 54 प्रश्न 54 को देखंतु एथिमध्यरु केउंटी एक सह पाठ्यक्रमिक कार्यकलाप सह पाठ्यक्रमिक कार्यकलाप चारटा भितर कोउटी सह पाठ्यक्रमिक कार्यकलाप को बुझाउछि प्रथम दिया जाइछि विज्ञान परीक्षा प्रबंध लेखा प्रतियोगिता शेष परीक्षा श्रेणी कार्य तो आमर उत्तरटी है प्रबंध लेखा प्रतियोगिता ये है सह पाठ्यक्रमिक कार्यकलाप 55 नंबर प्रश्न को देखंतु प्रतिकारात्मक श्रेणीगुड़िक एही पाई परिचालना करा जाए ये जो प्रतिकारात्मक श्रेणीगुड़िक कौन दिगरे परिचालना करा जाए एडी दिया हिची उन्नत छात्र छात्री मानक शिक्षादान करवा प्रतियोगिता पाई प्रस्तुत हेबा दुर्बल छात्र छात्री मानक उन्नति करिवारे सहायता करवा शेष परीक्षा पाई संशोधन करवा तो उत्तरटी है दुर्बल छात्र छात्री मानक उन्नति करिवारे सहायता करवा ये है प्रतिकारात्मक शिक्षा तापरे देखिबा हमें 56 नंबर प्रश्न एथिरे अछि एक अंतर्भुक्त श्रेणी गृह रे जणे शिक्षक एड़ाइबा उचित गोटे अंतर्भुक्त श्रेणी गृह रे जणे शिक्षक कोनटा एड़े जीवा दरकार बा अणदेखा करबा दरकार गोटे हला गोष्ठी कार्य नकारात्मक लेबलिंग समकक्ष शिक्षण दृश्य सहायक तो उत्तरटी है नकारात्मक लेबलिंग शिक्षक केबे नकारात्मक लेबलिंग करिवे नाही एडा अंतर्भुक्त श्रेणी गृह रे शिक्षक याकू एड़े जीवा आवश्यक 57 नंबर प्रश्न एनसीएफ 2005 सुपारिश करे जे शिक्षण हेबा उचित को जिनसटा शिक्षण दरकार अछि एनसीएफ 2005 रो नीति अनुसार सुपारिश अनुसार आमे को जिनसटा शिक्षण हेबा उचित प्रथम दिया चापपूर्ण निष्क्रिय रट आधारित आनंददायक एवं अर्थपूर्ण तो कौ जिनसटा आम एनसीएफ 2005 रो सुपारिश अनुसार लागू करवा घ ऑप्शन रे जो अच्छी आमर आनंददायक एवं अर्थपूर्ण यही भावना नहीं आम शिक्षादान करवा तापरे 58 नंबर प्रश्न को देखंतु केउंटी शिक्षण रे प्रतिबंधक शिक्षा क्षेत्र में कौ जिनसटा प्रतिबंधक सृष्टि करे सक्रिय श्रवण उत्साह शारीरिक अक्षमता गठनात्मक तो सठिक उत्तरटी है शारीरिक अक्षमता शारीरिक अक्षम थिले शिक्षा क्षेत्र में प्रतिबंधक देखा दे थाए 59 क्वेश्चन को देखंतु शिक्षण रे मूल्यांकन रो भूमिका हेउची शिक्षण रे जो मूल्यांकन आमे करूचंती तार कौन पाई करूचंती बा तार भूमिकाटा कौन ऑप्शन रे दिया जाइछि प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करवा खराब प्रदर्शनकारी को दंड देवा शिक्षण फलाफल को उन्नत करवा छात्र मान को लेवल करवा तो उत्तरटी है शिक्षण फलाफल को उन्नत करवा ये है मूल्यांकन उद्देश्य 60 नंबर प्रश्न को लक्ष्य करंतु प्रारंभिक शैशव रे केउ कारण शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करे परीक्षा भय परिवेश एवं पारस्परिक क्रिया स्मृति तो उत्तरटी है परिवेश एवं पारस्परिक क्रिया एटा शैशव काल रे शिक्षा को प्रभावित करिथाए 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक उच्च क्रमर चिंता कौशल मने रखिबा बुझामणा विश्लेषण मने रखिबा दुईथर दिया जाइछि तो एबे सठिक उत्तरटी है विश्लेषण सी ऑप्शन रे जो अछि विश्लेषण एक उच्च क्रमर चिंता कौशल 62 नंबर प्रश्न को देखंतु शिक्षा रे त्रुटि विश्लेषण सहाय्य करे अच्छा त्रुटि को आमे जेतले विश्लेषण करू ता शिक्षा दिगरे सहाय्य करे कौ छात्रों क्षेत्र में बा कौ जगार एक काम लगे विफल छात्र छात्री शिक्षण व्यवधान को बुझा मन रखा को प्रोत्साहित करवा गृह कार्य वृद्धि करवा तो सठिक उत्तरटी है शिक्षण व्यवधान को बुझा शिक्षण व्यवधान जो रही जाए शिक्षार क्रम रे जो व्यवधान रही जाए
सेटा बुझिबा पई आमे त्रुटि विश्लेषण करिताउ। तापर 63 नंबर को देखंतु एक बहु ग्रेड श्रेणीगृह परिचालना करिवार सर्वोत्तम रणनीति हेउची गोटे बहु ग्रेड श्रेणीगृह जोटी बहु ग्रेड रो पिला अछंती ताकू परिचालना करिवार सर्वोत्तम रणनीति हेउची जो ऑप्शन अछि सेटू आमे बाछिबा कम बयसर छात्र छात्री माननकू अणदेखा करिवा, समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान पद्धति व्यवहार करिवा, सहकर्मी शिक्षण एवं गोष्ठी कार्य व्यवहार करिवा, एक समय रे केवल गोटिए गोष्ठी को शिक्षा देवा। तो सठिक उत्तरटी होची सहकर्मी शिक्षण एवं गोष्ठी कार्य व्यवहार करिवा। एई पद्धति रे आमे बहु ग्रेड श्रेणी गृह परिचालना भल भाव में करिपारिबा। तापर देखिबा 64 नंबर प्रश्न को देखंतु शिक्षादान शिक्षण सामग्री जोटा कि टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल निम्नलिखित कार्यगुड़ी करे सहायक हुए। ये जो चार्टा ऑप्शन दिया छी को काम रे टीएलएम रो आवश्यकता पड़ी थाए। छात्र माननकु श्रृंखलागत करिवा, शिक्षादान को आकर्षणीय एवं प्रभावशाली करिवा, दंड देवा, पाठ्यक्रम समाप्त करिवा, को जगह आम टीएलएम व्यवहार करूँ। सठिक उत्तरटी है शिक्षादान को आकर्षणीय एवं प्रभावशाली करिवा। एइथिपई आम टीएलएम रो व्यवहार करिथाउ। 65 नंबर प्रश्न पाठ्यक्रम विकास पई केउ नीति गुरुत्वपूर्ण। पाठ्यक्रम रो विकास पई आमे को नीति को अनुसरण करिवा। समानता, पुनरावृत्ति, शिशु केन्द्रिक, शिक्षक केन्द्रिक। तो सठिक उत्तरटी होची गो ऑप्शन रे जो शिशु केन्द्रिकता भाव में आम शिक्षादान करिवा। तापरे 66 नंबर प्रश्न को देखो शिक्षादान रे वास्तव जीवन अभिज्ञता को केउ पद्धति गुरुत्व दिए। वास्तव जीवन अभिज्ञता को केउ पद्धतिटा गुरुत्व देई थाए। गठनमूलक आभिमुख्य, वक्तृता पद्धति, रट शिक्षण, व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो सठिक उत्तरटी है गठनमूलक आभिमुख्य। तापरे देखिबा 67 नंबर प्रश्न। ए प्रश्न रे अछि समस्त पिलांक पई शिक्षा अक्षमता थिबा पिला मानंक समेत निश्चित करा जाईछि। को नियम रे को सरकारंकर को नीति अनुसार ए जो समस्त पिलांक पई शिक्षा अक्षमता थिबा पिला मानक समेत सबु पिलांकु शिक्षा भल भाव रे उत्तम भाव रे दिया जाई परिवो ताहा उल्लेख करा जायछि। प्रथम दिया जायछि आरटी आईन, जातीय शिक्षा नीति, एसएसए, उपरोक्त समस्त। तो आमर ये जो ऊपर जो तीनोटी ऑप्शन देला आरटी, जातीय शिक्षा नीति, एसएसए, तीनटा जाक ए दिगरे उद्दिष्ट। उपरोक्त समस्त ये हला डी ऑप्शन टी सठिक उत्तर। 68 नंबर प्रश्न को देखंतु केउटी निरंतर मूल्यांकन रो एक अंश नुहे। निरंतर मूल्यांकन रो अंश नुहे। ऑप्शन भितर आमे बाछिबा मतामत, केवल ग्रेड, पर्यवेक्षण, पोर्टफोलियो। तो सठिक उत्तर है केवल ग्रेड। ग्रेड माध्यम रे निरंतर मूल्यांकन अंतर्भुक्त। ये जो केवल ग्रेड माध्यम रे आमे निरंतर मूल्यांकन करिथाउ। एबे देखिबा आमे 68 नंबर प्रश्न केउटी निरंतर मूल्यांकन रो एक अंश नुहे। तो देखिबा ऑप्शन भितर केउटी निरंतर जो मूल्यांकन करा जाउची ता सहित संश्लिष्ट नुहे। मतामत, केवल ग्रेड, पर्यवेक्षण, पोर्टफोलियो। तो कोउटी नुहे निरंतर मूल्यांकन रे व्यवहार करा जाय नै सेटा हला केवल ग्रेड। केवल ग्रेड माध्यम रे मूल्यांकन करा जाय नै, एडा अंश विशेष नुहे। एबे जिबा 69 नंबर प्रश्न जड़े छात्र ठीक भाव में शुणी पारु नाही। जड़े छात्र ठीक भाव में शुणी पारु नाही शिक्षक कौन करवा उचित। छात्र को अणदेखा करंतु
दृश्य सहायक व्यवहार करंतु, छात्रों को दंड दियंतु, छात्रों को घरे रहिबाकू कहंतु। तो सही केस रे शिक्षक कौन करिवे? उत्तरटी है दृश्य सहायक व्यवहार करंतु। से ताकू शुणा जाउनी माने से देखिकी बुझी परिबो, तेणु दृश्य सहायक व्यवहार शिक्षक करिवे। बी ऑप्शन टी है करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न को आसीबा। समस्त पिलांको पई शिक्षा अक्षमता थिबा पिलामानंको समेत निश्चित करा जायछि। को शिक्षा नीति रे सबु पिलांको पई व्यवस्था अछि? गोटे है आरटी आईन, जातीय शिक्षा नीति, एसएसए, उपरोक्त समस्त। तो उपरोक्त समस्त है यार उत्तर। 68 नंबर प्रश्न, केउटी निरंतर मूल्यांकनर एक अंश नुहे? ये प्रश्नटी हमर रिपीट होइछि, या पूर्व ये प्रश्न थिला। केउटी निरंतर मूल्यांकनर एक अंश नुहे? सी है केवल ग्रेड, केवल ग्रेड हमर मूल्यांकन अंश विशेष नुहे। 69 प्रश्न को जीवा। जड़े छात्र ठीक भाव में शुणी पारु ना, ये प्रश्न गुड़िक रिपीट होती, तेणु या आम देखा। नेक्स्ट कौन प्रश्न अच्छी? 70 नंबर को देखो। अंतर्भुक्त शिक्षार मुख्य लक्ष्य होची, अंतर्भुक्त शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन? जो ऑप्शन दिखाई, केवल साधारण पिला मानकु शिक्षा देवा, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करिवा, समस्त शिक्षार्थी को समान भाव में शिक्षा देवा, मागणा पुस्तक प्रदान करिवा। तो गो ऑप्शन रे जो अच्छी समस्त शिक्षार्थी को समान भाव में शिक्षा देवा, ये है हमर अंतर्भुक्त शिक्षार लक्ष्य। 79 नंबर प्रश्नटी देखंतु। शिक्षार स्थानांतर अर्थ कौन? ऑप्शन अच्छी उत्तर मन रखिवा, नूतन परिस्थिति रे ज्ञान प्रयोग करिवा, कार्य को नकल करिवा, जोर रे पढ़िवा। तो शिक्षार स्थानांतर मुख्य उद्देश्य कौन, अर्थटा कौन? ख ऑप्शन रे जो दिया जाइछि नूतन परिस्थिति रे ज्ञान प्रयोग करिवा, ये है शिक्षार स्थानांतर। तापरे 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउटी अभिज्ञतामूलक शिक्षा को प्रोत्साहित करे? अभिज्ञतामूलक शिक्षा को प्रोत्साहित करे? श्रुतलिखन, वक्तृता, क्षेत्रयात्रा, गृह कार्य। तो सठिक उत्तरटी है क्षेत्रयात्रा। आम यात्रा रे शिक्षणीय स्थान को जदि बुली जावा ताहले अभिज्ञतामूलक शिक्षार उन्नत हो पारिबो। यह आमको अभिज्ञता शिक्षार उत्साहित करिथाए। 73 नंबर प्रश्न, सृजनशील लेखा मूल्यांकन पई सबुठारु प्रभावशाली उपकरण हेउची डैश? सृजनशील लेखा मूल्यांकन पई जणे भल उत्तम सुंदर लेखिछि ताकू मूल्यांकन करिवा पई सबुठारु प्रभावशाली उपकरण केउटी? बहु विकल्प परीक्षा, प्रबंध लेखा, मौखिक प्रश्न, श्रुति लेखन। तो सठिक उत्तर है प्रबंध लेखा। प्रबंध लेखा को देले तार लेखा शैली रे सृजनशीलता भाव आम परीक्षा करि परिबा। 74 नंबर प्रश्न को देखंतु। एगुड़िक मध्यरु केउटी किशोर अवस्थार एक वैशिष्ट्य नुहे? तेणु या उपरे गुरुत्व देवे, नुहे। कैशोर अवस्थार एक वैशिष्ट्य नुहे। प्रथम दिगला परिचय संकट, अहंकारकता, भावप्रवण स्थिरता, समकक्ष प्रभाव वृद्धि। तो उत्तरटी है भावप्रवण स्थिरता। ये कैशोरावस्था यार वैशिष्ट्य नुह बा कैशोर अवस्था ये गुण देखा जाए। भावप्रवण स्थिरता, स्थिर रुहे नहीं, से चलचंचल थाए। हो तापरे देखिबा 75 नंबर प्रश्न, एरिक्सन तत्व सहित जड़ित। एरिक्सन जो तत्व अच्छी चार्टा भितर कौटा जड़ित? नैतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, मानसिक सामाजिक विकास, आचरणवाद। तो ये आमर उत्तर है मानसिक सामाजिक विकास। ये है गो ऑप्शन टी करेक्ट आंसर। तापर 76 नंबर प्रश्न को देखंतु। शिक्षादान रे प्रतिफलित दक्षता केउटी? मने रखिबा, चिंता करिबा एवं मूल्यांकन,
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, এই ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। 77 ନମ୍ବର, ଛାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କ'ଣ? ଛାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତ ସେ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ଉପାୟ ଏଠି 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନୀରବତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପିଲାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ହେଲେ ଯେଉଁ ସି ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଆମର ସି ଅପସନ୍ଟି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 78 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସହକର୍ମୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଠକେଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ସହକର୍ମୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସହକର୍ମୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ନା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ନା ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ, ନା ଠକେଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ସହକର୍ମୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ସହକର୍ମୀର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସି ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 79 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲମଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଲମଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ତାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେଉଁ ଦିଗରେ? ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା, ଉପସ୍ଥାପନ ନେବା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଖ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ନୁହେଁ, ୟା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିରପେକ୍ଷତା, ନମନୀୟତା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ନିରପେକ୍ଷତା। ନିରପେକ୍ଷତା ଏଇଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା, ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା, ନା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା, ନା ମନେ ରଖିବା? ତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ଯେଉଁଟାକି ଗ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। 82 ନମ୍ବର, ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିରନ୍ତର ବକ୍ତୃତା, ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା, ଭଲକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, କେଉଁଟା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର? ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା। ଗ ଅପସନ୍ଟି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏକ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବା ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱରୁ, ନା ସରଳ ଉଦାହରଣ, ନା କେବଳ ପରିଭାଷା, ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି? ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଖ ଅପସନ୍ଟି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରଳ ଉଦାହରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସରଳ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ? କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ? ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ, ଆଳସ୍ୟ,
प्रतियोगिता अत्यधिक आत्मविश्वास तो कौ जिनसटा आत्ममूल्यांकन रे बेसी आमको सहयोग करिथाए क ऑप्शन रे जो अछि आत्म अनुशासन एवं प्रतिफलन ये हला हमर सठिक उत्तर 85 नंबर प्रश्न ज्ञानात्मक क्षेत्र रे निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक क्षेत्र रे ए जो चारोटी ऑप्शन अछि ता भितर कोउटी एक शिक्षण उद्देश्यात्मक अटे एक चित्र आंकिबा एक समस्यार समाधान करिबा आग्रह देखाइबा सुंदर भाव रे लिखिबा तो ज्ञानात्मक क्षेत्र रे एक समस्यार समाधान करिबा होची शिक्षणर उद्देश्य एबे देखिबा 86 नंबर प्रश्न श्रवण बाधा थिबा पिला को एही व्यवहार करी शिक्षा दिया जिबा उचित जणे श्रवण बाधित पिला ताकू आमे को धारा रे या को पद्धति रे आमे ताकू शिक्षा देबा गोटे हला ऑडियो वक्तृता दृश्य सहायक एवं इंगित उच्च स्वर दंड तो सठिक उत्तर है दृश्य सहायक एवं इंगित श्रवण बाधित माने ताकू सुना जाउनी ताकू आमे दृश्य देखैकी शिक्षादान करिबा तेणु बी ऑप्शन टी हमर ठीक उत्तर 87 नंबर प्रश्न टी को देखंतु जणे प्रतिफलित शिक्षक नियमित भाव रे पाठ्यपुस्तक मन रखंती मतामत को अणदेखा करंती शिक्षादान पद्धति गुडी को समीक्षा करंती एवं उन्नत करंती समान पाठ योजना गुडी को पुनरावृत्ति करंती कोटा हमर सठिक उत्तर तो प्रश्नटी है जड़े प्रतिफलित शिक्षक नियमित भाव में कौ जिनसटा उपर दृष्टि दियंती सी ऑप्शन टी है हमर सठिक उत्तर शिक्षादान पद्धति गुडी को समीक्षा करंती एवं उन्नत करंती तापरे 88 नंबर प्रश्न देखंतु शिक्षण उद्देश्य रे मुख्य उद्देश्य हेउची शिक्षण उद्देश्यर मुख्य उद्देश्य शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन शिक्षार्थी माननकु द्वंद्व पकाइबा विषय वस्तु देखांतु शिक्षादान एवं मूल्यांकन को मार्गदर्शन करंतु कार्यकलाप को एडांतु तो सठिक उत्तर है शिक्षादान एवं मूल्यांकन को मार्गदर्शन करंतु ये शिक्षणर उद्देश्य मुख्य उद्देश्य 89 नंबर छात्र माने भल शिखंती जेते बेले से माने भयभीत सक्रिय भाव में नियोजित नीरव एवं निष्क्रिय दंडित केते बेले छात्र माने भल शिखंती तो सठिक उत्तर है ख ऑप्शन रे जो अछि सक्रिय भाव में नियोजित पिला जेते सक्रिय अंश ग्रहण करिवो से ठीक शिक्षा लाभ करिवो तो ख ऑप्शन टी हमर करेक्ट आंसर तापरे प्रश्न 90 निम्नलिखित मध्यरु केउटी सक्रिय शिक्षार एक उदाहरण नीरव रे पढ़िबा निष्क्रिय भाव में पढ़िबा निष्क्रिय भाव में सुनिबा गोष्ठी आलोचना तालिका मने रखिबा तो सठिक उत्तर टी है गोष्ठी आलोचना माध्यम रे सक्रिय शिक्षार एक उदाहरण अटे गोष्ठी आलोचना ये है सक्रिय शिक्षार एक उदाहरण 91 नंबर प्रश्न टी को देखंतु शिक्षण कौशल को बुझाए शिक्षण को कौशल को बुझाए दंड योजना गृह कार्य सृष्टि शिक्षण फलाफल हासिल करने पई एक योजना छात्र मान को श्रृंखलागत करवा तो उत्तरटी है शिक्षण फलाफल हासिल करने पई एक योजना शिक्षण फलाफल पाइबा पई ये जो शिक्षण कौशल आमे व्यवहार करथाउ तापरे 92 नंबर प्रश्न को देखंतु सहयोगी शिक्षणर लाभ कौन एकाकी ताकू प्रोत्साहित करे सामाजिक दक्षता वृद्धि करे बुझामणा ह्रास करे नीरवता वृद्धि करे तो सठिक उत्तर है सामाजिक दक्षता वृद्धि करे सहयोगी शिक्षाटा आमर सामाजिक दक्षता को वृद्धि करिथाए 93 नंबर प्रश्न को देखंतु करी शिखिबा ये जो धारणा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि केतेडे ना आचरणवाद गठनवाद शास्त्रीय अवस्थानवाद व्याख्या पद्धति
तो सठिक उत्तरटी है गठनवाद। गठनवाद रे आमे करी शिखिबा धारणाटी को अवलंबन करि थाओ। 94 नंबर प्रश्न, केउटी जणे शिक्षकंकर भल गुण नुहे? को गुणटी भल नुहे शिक्षकंक पई? सहानुभूति, धैर्य, पक्षपात, स्पष्टता। तो गो ऑप्शन रे जो अछि पक्षपात, एटा जणे शिक्षकंकर भल गुण नुहे। तापरे 95 नंबर, टीएलएम रो पूर्ण रूप कोन? टीएलएम रो फुल फॉर्म कोन? संपूर्ण शिक्षण पद्धति, शिक्षादान शिक्षण सामग्री, वैषयिक शिक्षण मैनुअल, शिक्षादान रेखा सामग्री। तो उत्तर है शिक्षादान शिक्षण सामग्री, जोटा ख ऑप्शन रे अछि। एबे 98 नंबर प्रश्न, एक श्रेणी रे विभिन्न शिक्षण शैली को संबोधित करिवार सर्वोत्तम उपाय हेउछि गोटिए पद्धति व्यवहार करंतु, विभिन्न निर्देशात्मक रणनीति व्यवहार करंतु, केवल पाठ्यपुस्तक अनुसरण करंतु, केवल वक्तृता व्यवहार करंतु। तो सठिक उत्तर है विभिन्न निर्देशात्मक रणनीति व्यवहार करंतु। ये है ख ऑप्शन हमर सठिक उत्तर। 97 नंबर प्रश्न, प्रभावशाली श्रेणीगृह जोगाजोग उपरे निर्भर करे? केतळे निर्भर करे? प्रभावशाली श्रेणीगृहटा जोगाजोग उपरे निर्भर करे केतळे? एक संघर्षर, भय, स्पष्टता एवं पारस्परिक क्रिया, नीरवता। तो हमर सी ऑप्शन रे जो दिया जायछि स्पष्टता एवं पारस्परिक क्रिया पाई प्रभावशाली श्रेणीगृह जोगाजोग उपरे निर्भर करि थाए। तापरे 98 नंबर प्रश्न, टीएलएम रो पूर्ण रूप कोन? ये तो प्रश्नटी पुनरावृत्ति है, रिपीट है। शिक्षादान शिक्षण सामग्री आगु आम कही सारिछु। 99 नंबर प्रश्न को देखंतु, एक श्रेणी रे विभिन्न शिक्षण शैली को संबोधित करिवार सर्वोत्तम उपाय हेउछि गोटिए पद्धति व्यवहार करंतु। ये मध्य रिपीट हैला। विभिन्न निर्देशात्मक रणनीति व्यवहार करंतु, केवल पाठ्यपुस्तक अनुसरण करंतु, केवल वक्तृता व्यवहार करंतु। तो सठिक उत्तर है विभिन्न निर्देशात्मक रणनीति व्यवहार करंतु। ये प्रश्नर उत्तर आम पूर्व कर सारिछु। तापरे 100 नंबर शेष प्रश्नटी को टिके नजर दियंतु। प्रभावशाली श्रेणीगृह जोगाजोग उपरे निर्भर करे? केतेबेले निर्भर करे? एक संघर्षर, भय, स्पष्टता एवं पारस्परिक क्रिया, नीरवता। ये प्रश्न मध्य रिपीट होइछि, प्रश्नटी पुनरावृत्ति होइछि। या पूर्व यार उत्तर आम दे सारिछु। सठिक उत्तर है सी ऑप्शन जो स्पष्टता एवं पारस्परिक क्रिया। तो दर्शक बंधु, ओटीटी रो परीक्षार्थीगण समस्त को मोर निवेदन, प्रथम करी वीडियोटी को देखुले मो चैनल बीएम टॉक्स को सब्सक्राइब करंतु, सांगसाथी मध्य शेयर करंतु, आउ लाइक करंतु, एवं किसी अधिक जानिबार इच्छा थिले बा प्रश्न थिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मोर वीडियो आसीबो ओटीटी उपरे, इंग्लिश उपरे आसीबो। तेणु आशा करछि आपण माने निश्चित वीडियो देखि उपकारिता पाउथिबे। तो धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।